हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी का जो समय, अभी बदलते समय के दौर में देखें तो सभी लगभग सभी परीक्षाओं की जो पद्धति है, पैटर्न है और उसमें जो प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है उसमें बदलाव आ रहे हैं। और पहले आज से 5 साल 10 साल पहले की परीक्षा की पद्धति को अगर देखें और या अभी वर्तमान की पद्धति को देखें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। पहले क्या था कि ऑनलाइनर फैक्ट्स वगैरह को देख करके जो लोग पीटी पास कर लेते थे, है ना। चाहे किसी भी तरह की परीक्षा होती थी, चाहे वो रेलवे का परीक्षा ले लीजिए, एसएससी का परीक्षा ले लीजिए, बीएसएससी की परीक्षा ले लीजिए, पीसीएस की परीक्षा, बीपीएससी की जो परीक्षा होती थी जो है, या और यूपी पीसीएस की परीक्षा या अन्य जो स्टेट पीसीएस की परीक्षा होती थी, उसमें भी लगभग लोग जो वन लाइनर टाइप से पढ़ते थे, फैक्ट्स को ज्यादा कलेक्ट करते थे, उन लोगों की परीक्षा में जो है सफलता प्रीलिम्स परीक्षा में हो जाती थी। मेंस के लिए तो खैर जो सिलेबस जो था वो था ही डिस्क्रिप्टिव था उसमें। अब जो है ऑप्शनल पेपर, और हालांकि उसमें भी बदलाव किया गया है, ठीक है ना। लेकिन प्रीलिम्स जो है आज के डेट में चैलेंज हो गया है। प्रीलिम्स पास करना ही चैलेंज हो गया है। तो प्रीलिम्स ही पास नहीं करेंगे तो आपको मेंस के लिखने का, मेंस को जो है मुख्य परीक्षा में आपको शामिल होने का मौका कहाँ से मिलेगा। और प्रीलिम्स आज के दौर में कठिन होता जा रहा है और बदलते परिवेश में आजकल जो जितने भी संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, ऑनलाइन की पढ़ाई जो है उपलब्ध हो रही है, लोग सीधे जो है ऑनलाइन की पढ़ाई से जुड़ पा रहे हैं। तो इसमें कंटेंट की कमी नहीं है, इसमें आपको जो है इंफॉर्मेशन की सोर्स की भरमार है। अब इसमें क्या है कि लोग क्या इंफॉर्मेशन ले क्या नहीं ले, है ना, इसमें भी लोग दिग्भ्रमित रहते हैं और इसी दिग्भ्रमित में जो है रहते हुए जो है वर्ष भर अपना बिता देते हैं। कभी ये कुछ कर लिए, कभी कुछ कर लिए, कभी कुछ कर लिए, थोड़ा ये पढ़ लिए, थोड़ा वो पढ़ लिए। एक सिस्टमेटिक तरीके से वो नहीं पढ़ पाते और अव्यवस्थित तरीके से अपने को जो है तैयारी में लगे रहते हैं। और अंततः पता चलता है कि क्वेश्चन जब परीक्षा में शामिल हुए तो क्वेश्चन से जब सामना हुआ तो क्वेश्चन कुछ और ही तरीके के थे, ठीक है ना। कोई कुछ और कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, कुछ किस तरीके से करा रहा है, लेकिन जेन्युइन तरीके से जो एनालिसिस करके जो हर प्रत्येक वर्ष परीक्षा हो रही है, आयोग के द्वारा जो लिया जा रहा है, आयोग का मोटिव क्या है, वो क्या चाहती है आयोग, इसको एनालिसिस करके जो है इस तरह से अगर पढ़ने की प्रवृत्ति को भी हम लोग अगर बदल ले, है ना, उन्हीं के डिमांड के अनुसार, उन्हीं के सोच के अकॉर्डिंग हम अपने पढ़ने के स्टाइल को अगर बदल ले, है ना, और तैयारी के स्टाइल को अगर बदल ले तो सफलता निश्चित है, ठीक है ना। तो मैं इसी विषय पर बात करने आया हूँ कि आजकल का जो, जैसे मान लीजिए बीपीएससी को ही ले लीजिए, आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले की क्वेश्चन को अगर देखें, पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस का तो सिलेबस को खैर चेंज तो हुआ ही है, लेकिन अभी पीटी की मैं बात कर रहा हूँ। और आज के दौर में देखिए 68 की जो परीक्षा हुई, जो है आपका 67 की जो परीक्षा हुई है पीटी, उसका आप प्रश्न पत्र को देख लीजिए, ठीक है ना, कितना अंतर आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब जो है थोड़ा सा उसमें इन डेप्थ आपको जाना ही है ना। पहले क्या था कि वन लाइनर टाइप से आप गाइड पुस्तक पढ़ लेते थे, है ना, किसी भी गाइड पुस्तक को पढ़ करके वन लाइनर को जो है कवर करके जो है पीटी पास कर लेते थे। अब उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। अब क्वेश्चन को सबसे पहले तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पैटर्न को देखें और उसके जो नब्ज को टटोलने का प्रयास करें कि आखिर आयोग चाहती क्या है, ठीक है ना। अगर 2-3 साल पिछले वर्ष के क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप उसके नब्ज को पकड़ने में जो है ना आप कामयाब हो जाएंगे कि आखिर वो चाहती क्या है और कहाँ से क्वेश्चन उठाती है। अगर इस साल का ही क्वेश्चन को देखें, है ना, हालांकि 67 वाला पेपर 2 बार हो चुका है, एक बार का पेपर कैंसिल हो चुका, फिर दोबारा जो लिया है उसमें दोनों ही पेपर को अगर देखें तो आपको लगेगा कि जो है क्वेश्चन पूछने के तरीके में आयोग कुछ और चाह रही है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। जहां तक हमारा मानना है कि जैसे पहले लोग कुछ गाइड टाइप के पुस्तक थे जो कि बात सही भी था, वहां से क्वेश्चन लौटते थे, जैसे लुसेंट, क्राउन, है ना, इम्तियाज अहमद की बिहार की पुस्तक वगैरह, करंट अफेयर्स के लिए वन लाइनर टाइप का कोई पुस्तक वार्षिकी पढ़ लेते थे तो परीक्षा में पास करना सुनिश्चित हो जाता था। तो मतलब समझिए कि गारंटी था कि आप पास कर ही लेते, ठीक है ना। बाकी चीज जो है मेंस के लिए जो है सेलेक्टिव चीजें हैं, GS1 GS2 और ऑप्शनल पेपर का, तो वो सब चीज हम लोग नोट्स तैयार करके या किसी से जो है नोट परचेज करके उसको हम लोग जो है लिखने का प्रैक्टिस करके हम लोग जो है मुख्य परीक्षा को पास कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको अपने ब्रेन को, स्किल को डेवलप करना ही पड़ेगा। जैसा कि मुख्य परीक्षा में चेंजेस लाया है कि ऐसे पेपर को लाया गया है, तो ऐसे पेपर को आप रटने और किसी के नोट से आपका तैयारी नहीं हो सकता। इसके लिए आपके अपने ब्रेन के
सोच के दायरा को बढ़ाना ही पड़ेगा, स्किल को बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। एनालिटिकल ब्रेन को आपको जो है लाना ही पड़ेगा, एनालिटिकल आपको बनना ही पड़ेगा किसी भी चीजों को। अभी एनालिटिकल आप में कैसे आएगा, स्किल डेवलप कैसे करेगा? तो जो आप भी जनरल स्टडी में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं उसमें जो है अपना दृष्टिकोण, जो आप पढ़ते हैं बेसिक बातें, जो फंडामेंटल चीजें होती है, फंडामेंटल चीजों के बेस बना करके आप उसमें क्या दृष्टिकोण रखते हैं, है ना। अलग अलग दृष्टिकोण से आप उसको कितने डायमेंशन में उसको आप ब्रेक कर सकते हैं, है ना। मतलब कहते हैं ना कि तिल को तार करना, तार को तिल करना, लेकिन हाँ जेन्युइन तरीके से होना चाहिए। जो भी आप कहें आप उसमें जो है आप जो है उस कहने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन भी देना जरूरी है, मतलब उसको आपको प्रूफ भी करना है, ठीक है ना। ये मेंस पर है, मेंस पर बात करेंगे हम लोग। प्रीलिम्स के लेकर के अभी जो है, जैसे कि पहले क्या होता था कि आप गाइड टाइप की पुस्तक पढ़ लेते थे तो तैयारी हो जाती थी और पीटी में पास कर लेते थे, जैसे कि लूसेंट वगैरह हो गया, क्राउन हो गया, इम्तियाज अहमद सर का जो है बिहार की पुस्तक हो गई, करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी हो गया, अन्य कोई पुस्तक वार्षिकी निकालता है, प्रत्युत्तर दर्पण वगैरह ये सब। लेकिन अब इस गाइड तरह के पुस्तक को मात्र पढ़ने से आपकी परीक्षा नहीं निकलेगी। आपको अब जैसे विज्ञान के लिए, विज्ञान में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में बदल रही है, हालांकि बीपीएससी में विज्ञान निम्न स्तर का पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अब जो है अब क्वेश्चन जो है पूछने का पैटर्न और पद्धति और तरीका में बदलाव आया है। और जैसे कि तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए 6 to 10, कम से कम 10th क्लास तक तो पढ़ना ही चाहिए आपको, खास तौर से एनसीईआरटी का इस बार का जो अगर प्रश्न पत्र देखें तो एनसीईआरटी के जो है एकदम लाइन बाय लाइन उठा लिया गया है, ठीक है ना। अगर आप एनसीईआरटी देखे हैं तो आपको एहसास हो गया होगा, ठीक। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, अब लूसेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। आपको थोड़ा सा इन डेप्थ आना ही पड़ेगा। अगर आपका बेस ठीक है तो हम तो कहेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए, अगर बेस ठीक नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ के काम चल जाएगा। 6 to 10 तक का आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं हिस्ट्री में, वो भी अगर पुराना हिस्ट्री का एनसीईआरटी मिलता है 2006 से पहले का पब्लिकेशन का तो और भी बेटर है। क्योंकि है क्या कि 6 के बाद का जो पब्लिश हुआ एनसीईआरटी है उसमें बहुत ज्यादा चीज, अनावश्यक चीज, बूझो पहले वगैरह ये सब दिया गया है, जो कि हमारे काम का चीज नहीं है, अनावश्यक चीज है। हालांकि उसको अगर समय है तो पढ़ सकते हैं, ब्रेन खुलता है उससे, है ना। लेकिन फिर भी पुराना एनसीईआरटी अच्छा है हिस्ट्री में। और रही बात आपको जैसे पॉलिटी की, तो पॉलिटी में अगर बेस पहले से ठीक है तो अच्छी बात है, तब आप जो है एम लक्ष्मीकांत का पढ़ सकते हैं। अन्यथा जो है एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं तो आपकी पीटी और मेंस दोनों के लिए आपका समझ डेवलप हो जाएगा। पीटी के लिए फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। अगर इन डेप्थ पूछना भी होगा पॉलिटी से क्वेश्चन तो आप जवाब दे पाने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन मेंस के लिए भी आपका जो है समझ और स्किल डेवलप हो जाएगा। एम लक्ष्मीकांत पर एक बार अगर मेहनत कर लेते हैं तो ठीक है, ये एक अच्छी पुस्तक है। हालांकि इसके कुछ लोग एम लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ते हैं तो दूसरा बुक भी है मार्केट में, आप ले सकते हैं, सुभाष कश्यप सर का है ना। ये अवस्थी नमस्ती का भी है, आता है, लेकिन बहुत कम लोग उन पुस्तकों को पढ़ते हैं। एम लक्ष्मीकांत से ही काम चल जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने बता दिया, जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक जैसे लूसेंट से काम चला सकते हैं एंशिएंट और मेडिवल तक। लूसेंट और क्राउन का जो कंटेंट है वो आपका काम कर जाएगा। एंशिएंट और मेडिवल के लिए आपका लूसेंट और क्राउन का कंटेंट काम कर जाएगा, लेकिन मॉडर्न के लिए आपका काम नहीं करेगा। वो मॉडर्न में क्या है कि इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको मेंस भी देना है, तो मेंस के लिए भी पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है सिलेबस में, और आपको जो है पीटी के लिए तो पूरा जानकारी चाहिए ही चाहिए। हिस्ट्री सेक्शन से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका लगभग 50% आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बेहतर पुस्तक का सिलेक्शन तो करना ही चाहिए। बेहतर पुस्तक का सिलेक्शन तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप पीटी और मेंस दोनों का समझ डेवलप करना चाहते हैं तो अगर बेस ठीक नहीं है तो 6 to 10 तक का कम से कम आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, पुराना वाला, ठीक है। परचेज कर लीजिए, फोटो स्टेट मिलता है, मंगा लीजिए, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बेस ठीक ठाक है तो आप सीधा एनसीईआरटी को छोड़िए, आप सीधा आ जाइए जो है राजीव अय्यर सर का एक स्पेक्ट्रम की पुस्तक आती है उसको पढ़िए, ठीक है। वो बहुत ही बेहतर पुस्तक है, बहुत बढ़िया से आपको डिटेल्स में चैप्टर वाइज तरीके से, वो एनसीईआरटी ही समझिए, एनसीईआरटी का ही एक निचोड़ तरीके से चैप्टर वाइज करके, अलग सेक्शन वाइज करके उसको बनाया है ना। फैक्ट्स कंटेंट वगैरह ज्यादा दिया है, अच्छा दिया है, उससे आपको छूटने का गुंजाइश नहीं है क्वेश्चन, है ना। एस के पांडे सर का भी आता है, एस के पांडे का जो है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, लेकिन उसमें कितना पुस्तकों में नहीं उलझना है, ठीक है ना। आप
आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया। साइंस में भी नहीं उलझना है, साइंस आप बस 6 to 10 तक का एनसीईआरटी पढ़िए और बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। डेली 50, 60, 70 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन आपके नजर से गुजर जाना चाहिए। जैसे घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन संग्रह जो है उसको चैप्टर वाइज करके दिया गया है। आप टारगेट बना लीजिए, आप जो भी चीजें उधर पुस्तक से पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का यहाँ से क्वेश्चन को हम देख लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को गुजरना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन पर ही काम करना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो उधर जो आप पढ़ते हैं, जो रिवीजन करते हैं या पढ़ते हैं या किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो पढ़ने में जो है ना गेन करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। इसलिए क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन को भी देखते चले, उधर पढ़ते भी चले, इधर क्वेश्चन को देखते भी चले, ठीक है। ये बहुत अच्छा कारगर जो है साबित होता है। ये चीज हो गई, आपको क्वेश्चन को हमेशा हर सेक्शन का क्वेश्चन को देखते जाना है, करते जाना है। हालांकि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है सब्जेक्ट वाइज आता है क्वेश्चन पेपर, पूर्वावलोकन हिस्ट्री का अलग आएगा, है ना। भारतीय इतिहास करके आता है, उसमें तीनों सेक्शन का इतिहास रहता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। विज्ञान का एक अलग आता है ना पूर्वावलोकन, और आपका राज्य व्यवस्था का अलग आता है, इकोनॉमी का अलग आता है। इस तरह से सेक्शन वाइज करके अलग अलग आता है, तो उनको करिए, ठीक है। सो क्वेश्चन पर तो काम एकदम मस्ट है, जरूरी है, करना है। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको क्वेश्चन को जो है देखते रहना है। इस अगर क्वेश्चन को देखते रहते हैं सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज करके, या इधर आप बुक भी पढ़ रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि अभी टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट मारा जाए। एग्जाम के टाइम में 10-20 सेट मार लीजिएगा तो बस काफी है। बाकी इधर क्वेश्चन आपके नजर से गुजर जाना चाहिए, ठीक है। घटना चक्र पूर्वावलोकन क्वेश्चन संग्रह जो है वो बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन को ही संग्रह किया गया उसमें। अब बहुत ही अच्छा बेहतर क्वेश्चनों का सिलेक्शन है, उसमें कलेक्शन है, बढ़िया क्वेश्चन सब है, पूछा गया क्वेश्चन है। खास तौर से पीसीएस परीक्षाओं में जो भी यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, है ना, जेपीएससी में, बीपीएससी में, एमपी पीसीएस में जो भी पूछा गया प्रश्न है वो सब प्रश्न को वहां पर जो है संग्रह किया गया। तो बहुत ही बेहतर कलेक्शन है उसको क्वेश्चन का, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अन्य पुस्तक भी मार्केट में आती है जो क्वेश्चन पेपर को लेकर चैप्टर वाइज करके, तो उन अगर आपको पूर्वावलोकन घटना चक्र में कंफर्ट नहीं है तो दूसरा भी ले सकते हैं। परीक्षा वाणी का भी आता है ना, विवाश पनिरमा का भी आता है ना, सेक्शन वाइज करके जाता है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन मकसद हमारा है कि बस हर चैप्टर वाइज करके, सेक्शन वाइज करके क्वेश्चन को देख लेना, है ना। डेली 100-150 क्वेश्चन आंख से गुजार देना, ठीक है ना। ये मैं सभी परीक्षाओं को निकालने के लिए एक समग्र तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इस दौर से आपको गुजरना ही चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमी की बात है तो इकोनॉमी का अगर समझ डेवलप नहीं है, जिनको समझ डेवलप है तो डायरेक्ट पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक क्या पढ़ेंगे, है ना। और जिनका समझ बेसिक अच्छा नहीं है वो 9-10 का इकोनॉमिक्स का पुस्तक पढ़ेंगे, 9-10 का, ठीक है ना, एनसीईआरटी का। 9 से शुरू ही होता है इकोनॉमी का एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो 9 और 10 पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत जो है आपका बेसिक ठीक हो जाएगा, है ना। तो इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह क्लियर हो जाएगा और एक समझ थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कैसे काम करती है, इकोनॉमी के बिना देश की स्थिति क्या होती है, इकोनॉमी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन से सेक्टर होते हैं, ये सब कुछ बुनियादी बातें है ना। बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, फाइनेंस कैसे काम करता है, क्या करता है ना, सर्विस सेक्टर कैसे क्या काम करता है, प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है, ये सब चीज थोड़ा बहुत जान लेंगे। अगर जानते हैं पहले से तो आपको बस कुछ नहीं करना है, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं, कोई रमेश सिंह नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको प्री और मेंस दोनों के लिए समझ डेवलप हो जाएगा और फैक्ट्स भी क्लियर हो जाएगा। आपको एक ही मात्र पुस्तक बताता हूँ, वो प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है अर्थव्यवस्था का प्रत्येक वर्ष। उसमें जो है नए नए डाटा कंटेंट भी दे दिया जाता है, बजट, है ना, आर्थिक समीक्षा और बाकी सभी मुद्रास्फीति, गरीबी सूचकांक, जितने भी सूचकांक वगैरह निकलता है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, वो सारा चीजों का उसमें जो है कलेक्शन रहता है। खनिज, मिनरल्स आदि का जितना उत्पादन है, एफिशिएंसी है, क्षमता है, भंडारण है, सब कुछ दिया रहता है। वो पुस्तक आप लेंगे तो उसमें आपका बाकी अन्य स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीटी और मेंस दोनों का इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिल जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक अर्थव्यवस्था का, ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गया। करंट अफेयर्स के लिए आइए। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको 69th में बैठना है ना, तो 68 की अभी परीक्षा हुई है, अभी इसमें देखे होंगे पेपर में कैसा किस तरह का पेपर हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर देखते हुए ध्यान रखें तो अगर आपको अगर 69 में बैठना है तो करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि करंट अफेयर्स का स्तर अभी भी उसी तरह का है जो पहले रहा करता था, वन लाइनर टाइप का, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा है। तो इसके लिए आपको बस कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इंडेक्स वगैरह हो गया, नियुक्तियां वगैरह हो गई, मृत्यु हो गया, अवार्ड हो गया, है ना, जो है संस्कृति हो गया, कला से रिलेटेड हो गया, खेल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड कुछ डाटा पूछ दिया, है ना,
जो है मुद्रास्फीति का दर क्या चल रहा है, इस जो है राजकोषीय घाटा कितना रहा, है ना, ये सब चीज, कुछ योजना वगैरह से रिलेटेड ये सब। तो इसमें जो है आपको बस ये करना है, करंट वगैरह में, करंट में क्या है कि एक वार्षिक जो आता है, कुछ पब्लिकेशन निकालती है स्पीडी वगैरह का, उसको तो आपको एकदम फैक्चुअल तरीके से उसको जान ही लेना है, पूरा इधर से आर पार कर लेना है। और क्या करना है कि एक्स्ट्रा में पीडी का जो भी आप स्टार्टिंग सेक्शन आता है, नेशनल, इंटरनेशनल और आर्थिक और खेल परिदृश्य करके जो आता है, उसको अगर आप देख लेते हैं तो करंट जो है आपको नहीं छूटेगा। करंट का जो भी क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, आप उसको अच्छा से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रीलिम्स आपको निकालना है, उसमें टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पास करना है, बस इतना काम करेंगे आपका निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।